वेलकम टू मूवी रिव्यू सुबह शाम। मैं हूं सुबह। और मैं हूं शाम। हम एक और मूवी का रिव्यू लेके आए हैं जो कि नेटफ्लिक्स पर आई है। हमने एक दबंग रिव्यू दिया था शाह बानो केस पर जो फिल्म बनी है हक, और हम आज बात करेंगे इसी किस्म की मूवी नेटफ्लिक्स ने अपलोड की है, सिंगल सलमा, हुमा कुरैशी की। मेरे ख्याल में इस फिल्म का नाम सिंगल सलमा नहीं, एवरी सलमा होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा ये हर औरत की कहानी है। तो ये सिंगल सलमा नहीं है, ये एवरी सलमा है। चाहे आप कोई भी कंट्री ले लें जहां औरतों की मसाइल हैं, और वो मसाइल हैं शादी से पहले के। हक मूवी का जो हमने रिव्यू दिया वो शादी के बाद के मसाइल थे, लेकिन इसमें हमने बात करनी है कि शादी से पहले की क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और सिंगल सलमा को दिखाया गया। मुझे एक बात का बहुत गुस्सा है कि IMDb पर इसकी रेटिंग 4.5 क्यों है, मेरी समझ से बाहर है। ये बताएं क्यों रेटिंग कम है। हमें तो बहुत अच्छी लगी मूवी। मर्दों को पसंद नहीं आई। 4.5 तो इस फिल्म की रेटिंग नहीं होनी चाहिए थी, एटलीस्ट 6 टू। एटलीस्ट उस मूवी को अप्रिशिएट करना चाहिए था ना, उसके बारे में रिव्यू देने चाहिए थे कि वाकई में ये तकरीबन कितनी औरतें हैं जो इंडिया में और पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो सिंगल होती हैं, उनकी शादियां कोई ना कोई रीज़न की वजह से नहीं हो पाती। वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही होती हैं और लेट हो जाती हैं उनकी शादियां, और कुछ की नहीं हो पाती, और कुछ पेरेंट नहीं कर पाते हैं जहेज की वजह से और दूसरे इश्यूज की वजह से, जैसा कि इस मूवी में दिखाया गया है कि वो लड़की अपनी फैमिली के लिए कुर्बानी दे रही होती है। इस फिल्म का मुख्तसर हम आपको पहले जॉनरा बता देते हैं। एक लड़की है जो इंजीनियर है और वो अपनी जॉब बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रही है। एज उसकी हो रही है जो कि हुमा कुरैशी, और अपने बहन भाइयों को वो पढ़ा रही है और क्रेजी है, और उसके अब्बा पेंशन खा रहे हैं। उस फिल्म में बताया गया है कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कंट्री से, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है अपने मुल्क से, उनको इंटरेस्ट है कि मेरा पेंशन आता रहे। वो घर पे औरतों पे रोब जमाना है, बच्चे अपना खेल रहे हैं, तफरियाँ कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और माँ जो है वो चक्कर में है कि माँ बेटी की शादी हो जाए, और जो बेटी है वो अपनी जॉब पर सिंसियर है, लेकिन सोसाइटी का प्रेशर है तो उसको शादी करवाना चाहते हैं। फिल्म बहुत खूबसूरत है कि इसमें बताया गया है कि एक औरत जितनी सेक्रीफाइस देती है उसकी एक गलती माफ नहीं होती, और अगर मर्द 100 गलतियां करे डजंट मैटर। ये बताएं इससे अच्छा स्क्रिप्ट क्या होगा यार। फिल्म में लंदन भी थोड़ा बहुत दिखाया गया और हमें इतना अच्छा लग रहा था कि ये ग्रीन चद्दर पे नहीं है, मुझे तो लग रहा था रियल लंदन दिखाया है। तो ये फिल्म चलनी चाहिए। मुझे नहीं समझ में आता कि यार जो अच्छे स्क्रिप्ट आते हैं उनको लोग अप्रिशिएट क्यों नहीं करते भाई। इसलिए हम वीडियो बनाते हैं कि आप हमें सुने और फिल्म को देख के डिसाइड करें। लड़का लड़की की मूवी से भी बाहर आना चाहिए और टॉपिक्स पे मूवी बननी चाहिए, ताकि लोग देखें, सोचें कि क्या वाकई हमारी सोसाइटी में ये सब कुछ हो रहा है और कौन फेस कर रहा है। अगर आप पे नहीं गुजर रही है तो सामने वाला फेस कर रहा है, तो एटलीस्ट जो है इसको जेरे मौजू तो बनाया जाए, जेरे बहस तो बनाया जाए। फिल्म का जो एंड है मुझे बहुत अच्छा लगा। देखें, औरत की शादी इस फिल्म में बताया गया है चॉइस होनी चाहिए, कोई करना चाहे वो करे, जो नहीं करना चाहे वो ना करे। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है, जो बेचारी नहीं कर रही होती उसको एज ए क्रिमिनल सोचा जाता है कि ये क्राइम कर रही है, सोसाइटी में शादी क्यों नहीं कर रही। तो सलमा के ऊपर भी ऐसी ही गुजर रही है फिल्म। मुझे तो स्लो नहीं लगी, मुझे तो हर सीन अच्छा लग रहा था और मुझे तो टाइम का पता नहीं चला। तो सलमा एक प्रोजेक्ट में लंदन जाती है, वहां उसका अफेयर होता है। वो बंदा एज यूजुअल उसको थोड़ी देर के लिए यूज करता है, बाद में उसको उससे प्यार हो जाता है सलमा से, वो वापस इंडिया आता है। तो यानी चीट कर रहा है, लेकिन बाद में उसको जब लगता है कि नहीं ये मेरी पार्टनर बन सकती है, तो जैसे टिश्यू की तरह उसने फेंका, वापस अपनाना चाहता है। और इंडिया में सलमा के साथ जो बंदा है उसको दिखाया कि वो बड़ा उसके अंदर मेल ईगो है। तो एक तरफ ईगो का चक्कर है, दूसरी तरफ प्यार का चक्कर है कि एक को अपना प्यार अजीज है और एक को अपनी ईगो अजीज है। तो सलमा सैंडविच बन जाती है इसके अंदर। हुमा कुरैशी की अदाकारी भी सही है, नॉट बैड नॉट ग्रेट, लेकिन ठीक है। इसमें उसके अब्बा भी मिसयूज कर रहे हैं सलमा को, लंदन वाला जो बॉयफ्रेंड था वो भी मिसयूज कर रहा है, और जहां यहां पे अरेंज मैरिज हो रही है वो भी मिसयूज कर रहा है, जो बच्चे हैं वो भी उसको मिसयूज कर रहे हैं, अम्मा भी मिसयूज कर रही है। नहीं, एक औरत को, जैसे जावेद अख्तर बोलते हैं ना कि एक औरत को हम बोलते हैं बड़ी रिस्पेक्ट करो, ये रिस्पेक्ट नहीं होती, ये मिसयूज करना होता है। अम्मा आप तो हमारे लिए बड़ी अजीम हस्ती हैं, चलिए जरा खाना खिला दें, ऐसा ही होता है ना। बहन तुम बड़ी अच्छी हो, जरा चाय बना दो। तो अच्छा अच्छा कह के औरत का मिसयूज होता है,
यही फिल्म का कॉन्सेप्ट था जो हमें जबरदस्त लगा है। दोस्तों आप जरूर देखें, नेटफ्लिक्स पर फिल्म अभी आई है, रेटिंग बढ़ा दो यार, इसको देखो। मुझे वो सीन अच्छा लगा था कि जब उसकी पिक्चर जो है वो वायरल हो जाती है, जिसमें उसने थोड़े सा मुख्तसर लिबास पहना हुआ होता है, बिकिनी पहनी हुई होती है, तो वहां पर जो है फैमिली नाराज हो जाती है और सब जो है वो आंखें निकालते हैं। वो दीदी जो जिसकी उन्होंने शादी करवाई हुई होती है सिस्टर्स की, वो तक आंखें निकाल लेती हैं कि तुमने हमें बदनाम करा दिया। जब वो नौकरी कर रही थी, काम कर रही थी इन लोगों के लिए, तब सिस्टर बहुत अच्छी थी, लेकिन जहां उसने आज़ादी थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी जी ली 5 मिनट के लिए, उसने अपनी मर्जी के कपड़े पहन लिए, अपनी मर्जी से वो बाहर निकल गई, तो वहां पर उन्होंने उस पर सवाल दाग दिए कि तुमने तो हमें बदनाम कर दिया सारे ज़माने में। ये अच्छी बात याद दिलाई है। इस फिल्म का मैं कहता हूं यही एसेंस था कि लंदन में वो जाती है और वहां माहौल ऐसा होता है कि लोग अपनी मर्जी से कपड़े पहन रहे होते हैं, तो वो एक बीच में बिकनी पहनती है और वो पिक्चर वायरल हो जाती है और उसके बाद उसकी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन जो कमबैक दिखाया है ना सलमा का, वो क्लास का। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे अक्सर लोग जो है ना औरत के कमबैक को पसंद नहीं करते, इस वजह से रेटिंग कम है। औरत पिट रही होती, रो रही होती, मजलूम होती, फिल्म सुपरहिट हो जाती। सॉरी। एक मैं जुमला कहूंगी, आजकल बड़ा वायरल हुआ है कि ये इशू चल रहा है कि मर्दों को यानी शौहरों को अपनी बीवियों के नाम जो है वो अपनी जिंदगी में घर कर देना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक बात कहूंगी कि आप अपनी ही औरत को, अपनी बेटी को या बहन को इतना स्ट्रांग कर ले कि वो क्यों किसी शौहर का घर ले, वो अपना खुद एक घर बनाए। जो सलमा की पावर दिखाई है इस मूवी में, सलमा की पावर दिखाई है कि वो खुद इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये असल मैसेज था इस मूवी में। हाँ। और लोग आई डोंट नो क्यों एतराज करें जब मैंने कमेंट्स देखे कि फिल्म बोरिंग है। भाई सोशल टॉपिक आपको बताया जा रहा है, और अगर फिल्म की इंजीनियरिंग दिखाते तो मुझे ऐसा लगता है फिल्म टॉपिक से हट जाती। वो क्यों दिखाएंगे उसके ऑफिस के सारी चीजें, वो हल्का सा एक दो सीन दिखाए हैं कि वो एंजॉय कर रही है। तो फिल्म अपने मौजू पे रहती है और अपना मैसेज अच्छे तरीके से पहुंचाती है। तो आप इस फिल्म को जरूर देखें दोस्तों, और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगता है। और आखिर में मैं कहूंगा ये फिल्म वुमेन बेस्ड है, तो भाई सुबह आप एंड करें। नहीं, बस मैं यही कहूंगी कि मूवी बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छा मैसेज दिया है, और इस तरह की मूवीज बननी चाहिए। और खास तौर पे जो लोग टॉपिक पसंद करते हैं, जो रोमांटिक मूवीज नहीं पसंद करते, तो वो तो ना देखें मूवी को, क्योंकि इसमें कोई ऐसा रोमांस नहीं दिखाया गया है, प्रॉब्लम्स दिखाए गए हैं जिसका सलूशन भी दिखाया गया है कि क्या हो सकता है। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर हमारी जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।